Hello everyone, so today we will study about some types of the fractures. So here I will mention some type of the fracture. Number one is the transverse fracture, spiral fracture, green stick fracture, stress fracture, compression fracture, oblique fracture, butterfly fracture and comminuted fracture. So first we will study about the transverse fracture. So what is the transverse fracture? Transverse fracture is the type of the fracture which is a straight line and is always from left to right or right to left in a horizontal direction or in at x axis. तो वो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या एक्स एक्सिस में कोई भी फ्रैक्चर आ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर्स कहेंगे। जैसे यहाँ पे और एक्सरे में भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो लाइन है ये क्या हो गया, ये हो गया कि एक ट्रांसवर्स फ्रैक्चर ठीक है, जो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या लेफ्ट टू राइट आ रहा है इस तरीके से। तो ये जो डायरेक्शन इस तरीके से, तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये हमारे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर को शो कर रहा है। किस चीज़ को कर रहा है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर को शो कर रहा है। तो उसके बाद क्या है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर्स के बाद क्या होता है, ट्रांसफर फ्रैक्चर के बाद आता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक, अभी ग्रीन स्टिक इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो है ना, जो पेड़ की जो टहनी है उसकी तरह इसकी एक अपीयरेंस आती है। ठीक है, यहाँ पे पेड़ की एक टहनी है उसकी तरह इसकी अपीयरेंस आती है। एक तरफ से तो टूटती है, कहीं ना कहीं से कनेक्ट रहती है। तो देखो फॉर एग्जांपल एक तरफ से ये टूट रही है, यहाँ पे ये एक तरफ से टूट रही है मगर इस तरफ से क्या है, कनेक्ट है। ठीक है, तो ये क्या है, ये पेड़ के टहनी की तरह है। कौन सा, ग्रीन स्टिक, तभी इसका नाम क्या है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। एक तरफ से कांटेक्ट में है और एक तरफ से क्या है, वो टूटा हुआ है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो लाइन आ रहा है ये, तो इसमें क्या है, ये एक तरफ से टूटा हुआ है और एक तरफ से क्या है, एक तरफ से टूटा हुआ है और एक तरफ से क्या है, कनेक्ट है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो इसे हम कहते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के बाद आता है स्पाइरल फ्रैक्चर। स्पाइरल फ्रैक्चर, तो स्पाइरल फ्रैक्चर में आप देखो फॉर एग्जांपल ये एक स्पाइरल शेप होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक स्पाइरल शेप होता है। तो अब यहाँ से ये देखो, तो ये जो शेप है ये क्या है, एक स्पाइरल शेप है। तो इस टाइप की जो फ्रैक्चर है उसे क्या कहते हैं, हम स्पाइरल शेप फ्रैक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पाइरल शेप फ्रैक्चर कहते हैं। ऐसे जो फ्रैक्चर इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं स्पाइरल शेप फ्रैक्चर। ठीक है, तो ये हो गया क्या, हमारा स्पाइरल शेप फ्रैक्चर। स्पाइरल शेप फ्रैक्चर के बाद क्या आता है, स्पाइरल शेप फ्रैक्चर हो गया। स्पाइरल शेप के बाद आता है फिर बटरफ्लाई फ्रैक्चर। क्या आता है, बटरफ्लाई शेप फ्रैक्चर। तो ये क्या है, बटरफ्लाई शेप, जिसे हम क्या कहते हैं, बटरफ्लाई फ्रैक्चर। तो बटरफ्लाई जो फ्रैक्चर उसमें कहता है टू फ्रैक्चर्स मेकिंग अ सेगमेंट ऑफ द बोन। टू फ्रैक्चर, तो देखो यहाँ से ऊपर से ऐसे जो है ना फ्रैक्चर आ रहा है और नीचे से ऐसे फ्रैक्चर आ रहा है। तो यह क्या कर रहे हैं, एक जो है ना सेगमेंट ऑफ द बोन बना रहे हैं, एक सेगमेंट ऑफ द बोन जो फॉर एग्जांपल जो बटरफ्लाई की तरह जो है ना लग रहा है, बटरफ्लाई की तरह, तभी इसे हम क्या कहते हैं, बटरफ्लाई फ्रैक्चर। तो इसकी आप यहाँ पे एक्सरे में देख सकते हो, यहाँ पे एक्सरे में भी आप इसकी अपीयरेंस देख सकते हो। तो इस टाइप की कोई भी अपीयरेंस आ जाए जो है ना बोन में, तो फ्रेगमेंट्स जो बने, तो उसे हम क्या कहेंगे, उससे हम कहते हैं बटरफ्लाई फ्रैक्चर। तो उसे हम क्या कहेंगे, बटरफ्लाई फ्रैक्चर कहेंगे। उसके बाद है कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिटेड फ्रैक्चर होता क्या है, तो क्या होता है, मल्टीपली स्पेस्ड फ्रैक्चर कॉल्ड एज कम्युनिटेड फ्रैक्चर। मल्टीपल स्पेस्ड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला अपीयरेंस फॉर एग्जांपल। तो ये क्या है, ये मल्टीपल है। ठीक है, ये क्या है, ये मल्टीपल स्पेस फ्रैक्चर है। ठीक है, तो इस टाइप को जो फ्रैक्चर है, इस टाइप का जो फ्रैक्चर है, इससे हम क्या कहेंगे, मल्टीपल स्पेस फ्रैक्चर को हम क्या कहेंगे, हमें इसे कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर कहेंगे, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर कहेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या है, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर के बाद बाद है ओब्लिक और नॉन प्लेस्ड और ओब्लिक प्लेस्ड फ्रैक्चर। तो ये देखो यहाँ पे इस टाइप के जो भी कोई भी इस टाइप का जो भी फ्रैक्चर वगैरह आता है जिसमें क्या है,
ऑब्लिकली कोई भी क्रॉस्ड हो, ऑब्लिकली कोई भी क्रॉस्ड हो, ऑब्लिकली कोई भी क्रॉस्ड है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये क्या ऑब्लिकली क्रॉस्ड है, ठीक है। तो इस टाइप को फ्रैक्चर को हम क्या कहते हैं, इस ऑब्लिकली जो फ्रैक्चर है, इस टाइप ऑफ फ्रैक्चर को हम क्या कहते हैं, इस टाइप को फ्रैक्चर को हम क्या कहते हैं, ऑब्लिकली प्लेस्ड फ्रैक्चर। इस टाइप के फ्रैक्चर को हम कहते हैं ऑब्लिकली प्लेस्ड फ्रैक्चर, ऑब्लिकली प्लेस्ड फ्रैक्चर। उसके बाद के कंप्रेशन फ्रैक्चर। तो कंप्रेशन फ्रैक्चर क्या है, कोई भी फोर्स वगैरह आ जाए जिसकी वजह से कंप्रेशन हो जाए, तो उस टाइप ऑफ फ्रैक्चर को हम क्या कहेंगे, कंप्रेशन फ्रैक्चर कहते हैं। और कंप्रेशन फ्रैक्चर जो होता है ना, ज़्यादातर वो कॉमन होता है किसमें, वर्टिब्रेट्स में। ज़्यादातर जो कंप्रेशन फ्रैक्चर किसमें होता है, वो वर्टिब्रेट्स में होता है। ज़्यादातर कंप्रेशन फ्रैक्चर वर्टिब्रेट्स में होता है, वर्टिब्रे में, सॉरी। ज़्यादातर जो कंप्रेशन फ्रैक्चर जो होता है वो किसमें, वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रे में होता है। ज़्यादातर जो कंप्रेशन फ्रैक्चर होता है वो किसमें होता है, हमारे वर्टिब्रे में होता है, ठीक है। और उसके बाद ये कॉमन होता है किसमें, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स में। तो ये किस बोन्स में कॉमन होता है, ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स। जो ऑस्टियोपोरोसिस जिस बोन में होता है, तो उन बोन में ये क्या होता है, ये कॉमन होता है। ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स में क्या होता है, ये कॉमन होता है। कौन सा, कंप्रेशन फ्रैक्चर। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ द फ्रैक्चर। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर में हमने क्या क्या पढ़े हैं। टाइप्स ऑफ द फ्रैक्चर में पढ़ा है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर नंबर 1, ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर नंबर 2। उसके बाद हमने पढ़ा है स्पाइरल फ्रैक्चर नंबर 3, बटरफ्लाई फ्रैक्चर पढ़ा है नंबर 4। और उसके बाद पढ़ा है हमने कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर नंबर 5। उसके बाद कंप्रेशन फ्रैक्चर और कंप्रेस्ड फ्रैक्चर हमने पढ़ा है 6। तो ये हो गए हमारे क्या, कंप्रेशर फ्रैक्चर। और उसके अलावा एक हो गया बटरफ्लाई फ्रैक्चर। तो ये हो गया